अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक मज़ीद बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आप देख सकते हैं कि ये रेशे वाली बेहतरीन किस्म की हलीम है जो देखने में भी बहुत खूबसूरत और खाने में बहुत लजीज है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हाफ़ के जी आपने मूंग की दाल ले ली, हाफ़ के जी आपने यहाँ पे माश ले ली, हाफ़ के जी हम ले लेंगे चना और साथ ही हम ले लेंगे मसूर मीन्स के मसर। हाफ़ के जी दाल ले ली हमने, सारी हाफ़ के जी ले ली है यहाँ पे। अब आप इसको एक बर्तन में डाल लें। आपने इनको रात को ही भिगो देनी है ताकि दालें थोड़ा सा वो टाइम लेती हैं गलने में, इसलिए हम इनको रात को ही भिगो देंगे। तो सारी दालें मैंने डाल दी एक बड़े बर्तन में इनको डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लें, थोड़ा सा हाथों से हिला जुला लें ताकि ये मिक्स हो जाए। साथ ही मैंने 1 केजी मीन्स के 1 किलो मैंने यहाँ पे गंदम का दलिया ले लिया, जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ठीक है, ये पैकेज्ड है तो आप ले सकते हैं। इसको भी रात को ही आपने भिगोना है। और साथ ही यहाँ पे मैं जौ का दलिया भी तकरीबन हाफ़ के जी है, तकरीबन मैंने थोड़ा हाफ़ के जी से कम ही डाला है वैसे। तो ये भी मैंने यहाँ पे दोनों को डाल लिया इकट्ठा। अब इनको मैं थोड़ा सा अलग भिगो दूँगी, एक साथ नहीं, दालों के साथ नहीं। ठीक है, मैंने इनको दाल को भी आप देखें यहाँ पे भिगो दिया है और दूसरे भी। अब दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पे ले लिया 1 किलो प्याज और जिंजर मीन्स के अदरक का एक टुकड़ा, यहाँ पे तकरीबन हाफ मतलब एक आधा पाव मैंने गार्लिक और चिल्ली ले ली थोड़ी सी 8-10। और साथ ही मैंने इनको सारों को कटिंग कर ली, क्रश कर लिया और ग्राइंड कर लिया मैंने चिली और गार्लिक और लहसुन को। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि दालें ले ली आपने जो, उनमें आप ऊपर चूल्हे पे उसको चढ़ा दें नमक और हल्दी डाल के। यहाँ पे मैंने 1 से 2 चम्मच हल्दी डाल दिया, 3-4 चम्मच नमक डाल दिया और इसको हिला जुला के आप चूल्हे पे चढ़ा देंगे। इनको दालों को सबसे पहले हम गला लेंगे। ठीक है, और दूसरा साथ ही सब चीज़ें मैंने डाल दी है, जो दलिया वगैरह भी है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी दालें हो गई, गल गई, तो गली भी दालों को यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंडर में डाल दिया, ग्राइंडर ले लिया मैंने, इनको ग्राइंड कर लिया। ठीक है, ताकि ये मैश हो जाए। ठीक है, मैश लाइक पोटैटोज। तो यहाँ पे कुछ देर इसको हम करेंगे, बहुत ज़्यादा भी आपने बारीक नहीं कर लेना। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे थोड़े से अभी हल्के फुल्के दाने बीच में नज़र आ रहे हैं, इतना मैंने इसको मैश कर लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना सा इसको हमने ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करने के बाद अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप दूसरी साइड पे हम चूल्हा चढ़ा लेंगे, एक बर्तन ले लेंगे, उसमें मैंने ये डाल ली और चीनी के 2 टुकड़े और ऑयल डाल दिया। ठीक है, ऑयल में मैंने 4-5 लौंग भी डाल दिए और साथ ही प्याज डाल दिए जो आपने काटे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे प्याज सारे डाल देने और इसको आपने बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा लाइट सा कर लेना है कि बस ये जो है ना पक जाए। तो यहाँ पे अभी पक रहे हैं प्याज, देख सकते हैं कितना खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा है सब। तो प्याज़ों को थोड़ा थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि इतना ये हो गए, ज़्यादा ब्राउन नहीं है यहाँ पे, बस ये कि नॉर्मली जहाँ पे गल जाए प्याज। ठीक है, इस पे आपने डाल दिया। अब गोश्त हमारा जो है वो बोनलेस है, यहाँ पे बीफ लिया मैंने 2 किलो यहाँ पे, इसको मैंने प्याज़ों में डाल दिया। प्याज़ों में डाल के थोड़ा सा हम इसको करेंगे, भून लेंगे। ठीक है, बोनलेस है ये, पहली साफ़ गोश्त है और इसको हमने डाल लिया। थोड़ा सा प्याज़ों में इसको कर देंगे। अब पानी थोड़ा सा छोड़ रहा है तो पानी को खुश्क होने भी देंगे हम। ठीक है, गोश्त अपना पानी तो छोड़ता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये खुश्क हो रहा है। अभी तो मैंने लहसुन भी डाल दिया और डाल दी अदरक भी बीच में डाल दी। ठीक है, जो भी मसाला जात थे यहाँ पे, ग्रीन चिल्ली वगैरह सब कुछ डाल देंगे ताकि ये जो है रच बस जाए। नमक डाल दिया मैंने यहाँ पे 1-2 चम्मच। ठीक है, ताकि गोश्त में भी चला जाए नमक, और हल्दी भी डाल दी यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं ये पकना शुरू हो गया और कितना खूबसूरत यहाँ पे कलर आ गया बिल्कुल खाने का। ठीक है, मिर्च भी डाल दी मैंने यहाँ पे और खाना हमारा यहाँ पे सालन पकना तैयार हो गया है। ठीक है,
यहाँ पे पक रहा है तो पकने देते हैं। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया, ग्राइंड कर लिया, और ग्राइंड करने के बाद इसको अंदर डाल दिया सालन में, और ये अब पकेगा। मज़ीद खूबसूरत हो गया सालन माशाल्लाह से। फ़बिय्यि अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। हाँ, तो ये देख सकते हैं कि सालन तैयार है। दूसरी तरफ से जो दालें हमने ऊपर गलाई थी, अब उनको बारी है ज़रा मज़ीद हैंड ग्राइंड करने की। ठीक है, हैंड से आप थोड़ा सा इसको करेंगे, जैसे एक कोटा कहते हैं पंजाबी में। ठीक है, आप अब सालन को मैंने यहाँ पे प्रेशर लगा दिया कि जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। कुछ देर के लिए मैंने कम से कम इसको 25 से 30 मिनट पे लगाया है। उसके बाद मैंने नीचे उतार के इसको भी, अब इसको ज़रा रेशेदार बनाना है तो हम इसको ज़रा अच्छे से हैंड से ही करेंगे ग्राइंड। ठीक है, अब हैंड से ये ग्राइंड हो रहा है। उसके बाद आप देखते हैं माशाल्लाह से सुभान अल्लाह कितने बेहतरीन किस्म के यहाँ पे रेशे तैयार हैं गोश्त के। ठीक है, अब ये जो दालें गली हुई थी उसमें मैंने रेशेदार जो हमारा माशाल्लाह से था गोश्त वो डाल दिया। अब इसको अच्छे से आप करेंगे यहाँ पे मैश। ठीक है, अब इसके पकने की बारी आ गई है कि आप इसको पकाते रहें जब तक कि ये हिलाते जाएं, पकाते जाएं, ताकि दलिया वगैरह जो है वो नीचे लगे ना। इसमें आप यहाँ पे डाल लें माशाल्लाह से, डालेंगे हम यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, ताकि तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि मज़ीद खूबसूरती पैदा हो जाएगी। ये पकता रहेगा, इसको मसलन या पैन पे भी डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं, तो ये अब पकती रहेगी। दूसरी साइड पे मैंने क्या मसाला जात भी तैयार कर लें, तो सूखा धनिया यहाँ पे ले लिया तकरीबन आधा पाव। इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, और थोड़ा सा मैंने 3-4 चम्मच मैंने ज़ीरा ले लिया। ठीक है, उसको भी थोड़ा मैंने भून लिया। ठीक है, स्टिर फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने इसको पीस लिया। दूसरी साइड पे दालें आलमोस्ट हमारी जो है वो पक रही हैं, पक भी गई हैं। उसमें मसाला जात मैंने डाल दिए। इनको डाल के फिर भी आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, तो अब इसको फिर हाथ से आप ज़रा इसको जो है ना, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में कोटा लगाना, ये वो करते हैं हम यहाँ पे, ताकि दालें और गोश्त और सब कुछ मसाला जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, क्योंकि दाल ने बाद में हलीम ने गाढ़े होना होता है। ठीक है, दूसरी साइड पे हम इसको तड़का लगाने की बारी आ गई है। मैंने यहाँ पे एक ले लिया बर्तन, उसमें मैंने ऑयल डाल लिया। ठीक है, तो ऑयल में मैंने प्याज डाल दिए, जो एंड पे प्याज का तड़का लगाना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्याज डाल लिए। प्याज़ों को आपने हिलाते जुलाते रहना है, तो बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं करना। ठीक है, एक एवरेज किस्म के जो है ना इसका कलर निकाल लेना है। तड़पाएँ जितना तड़पा सकते हैं अभी इनको। ठीक है, ताकि ये तड़प तड़प के थोड़े ब्राउन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे चल रहा है सीन प्याज़ों का। हिलाते रहें ताकि सारे इक्वली ब्राउन हो जाए। अब ये बन गया, तो मैंने उसमें से ऑयल को मैंने जो है वो दाल में डाल दिया। ठीक है, प्याज़ों को मैंने बाहर निकाल के साइड पे रख लिया था। तो जो ऑयल है तड़के वाला भी मैंने वो डाल के इसको हिलाना जुलाना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सुभान अल्लाह माशाल्लाह के बेहतरीन किस्म की हलीम तैयार हो रही है। ऊपर गार्निशिंग कर देंगे धनिए की, क्योंकि धनिया ये गार्निशिंग के बगैर समझे कि अधूरी है। अदरक डाल देंगे और ऊपर प्याज़ों का छिड़काव कर देंगे। मेरे थोड़े से ब्राउन हो गए हैं डार्क वैसे, पर कोई बात नहीं। आखिर में मैंने इसको सजा वजा लिया जैसे दुल्हन को सजाते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। तो देख सकते हैं कि शानदार किस्म की हलीम जो है वो यहाँ पे तैयार है। अदरक का इस्तेमाल भी ऊपर ज़रूर करें गार्निशिंग में, ताकि ये खूबसूरत लगे। ठीक है, पेश करें तो अगला वाह वाह करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी खाना बिल्कुल मेरी हलीम तैयार है। और लीमू के बगैर हलीम आपको पता है, और निहारी के पे भी लीमू का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है, इस हलीम पे भी ज़रूर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कंप्लीट डिश प्रिपेयर है, जो कि हमने तैयार किया। 5 से 6 किलो कम अज़ कम हलीम तैयार किया हमने, और शक्ल भी बता रही है कि यकीनन खूबसूरत है। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में सेक्शन में ज़रूर शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अल्लाह हाफिज़।